चित्तौड़गढ़ किले की अमर कहानी। राजस्थान का स्वाभिमान। राजस्थान की वीर भूमि पर अरावली की पहाड़ियों के बीच आसमान को छूती एक विशाल चट्टान पर खड़ा है चित्तौड़गढ़ का किला। ये किला सिर्फ पत्थरों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये राजपूताना शौर्य, स्वाभिमान, त्याग और बलिदान की जीवित गाथा है। सदियों से ये किला इतिहास की उन आवाज़ों को अपने भीतर समेटे हुए है जो आज भी हवाओं में गूंजती हैं। जब सुबह की पहली किरण चित्तौड़गढ़ किले की प्राचीरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो सूरज भी इस किले को प्रणाम कर रहा हो। ये वही किला है जिसने समय के सबसे कठिन दौर देखे, लेकिन कभी अपना सिर झुकने नहीं दिया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़। बहुत समय पहले चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के शासक सिसोदिया वंश से थे, जिनके लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण था सम्मान। मेवाड़ के लोग सीधे साधे लेकिन साहसी थे। खेती, व्यापार और युद्ध तीनों में निपुण। किले के भीतर जीवन पूरी तरह बसता था। राजमहल, मंदिर, जलाशय, बाजार, सैनिकों की छावनियां, सब कुछ मौजूद था। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे स्मारक उस युग की कला और संस्कृति की गवाही देते थे। चित्तौड़ का किला इसलिए भी विशेष था क्योंकि यहाँ पानी की कभी कमी नहीं होती थी। किले के भीतर बने तालाब और कुंड सालों तक पानी जमा रखते थे, जिससे लंबी घेराबंदी भी झेली जा सकती थी। राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी। चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह, न्यायप्रिय, वीर और अपनी प्रजा के प्रिय। उनकी रानी थी पद्मिनी, जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और आत्मसम्मान से भरपूर थी। रानी पद्मिनी का नाम दूर दूर तक फैल चुका था, लेकिन मेवाड़ में उन्हें सुंदरता से अधिक गरिमा के लिए जाना जाता था। चित्तौड़ में शांति थी, लोग सुख चैन से रहते थे, लेकिन इतिहास में शांति अक्सर स्थायी नहीं होती। खतरे की आहट। उत्तर भारत में उस समय एक शक्तिशाली शासक था जिसकी नज़र चित्तौड़ की समृद्धि और प्रसिद्धि पर पड़ी। उसके मन में चित्तौड़ को जीतने की लालसा जाग उठी। जल्द ही उसकी विशाल सेना ने मेवाड़ की ओर कूच किया। जब दुश्मन की सेना चित्तौड़ के निकट पहुंची तो किले के भीतर हलचल मच गई, लेकिन डर नहीं था क्योंकि ये चित्तौड़ था। राणा रतन सिंह ने सभा बुलाई। उन्होंने कहा, मेवाड़ का प्रत्येक कण सम्मान से बना है। हम हार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपमान नहीं। घेराबंदी और संघर्ष। दुश्मन ने किले को चारों ओर से घेर लिया। दिनों से महीने बीतने लगे। किले के भीतर भोजन और पानी सीमित होने लगा, लेकिन मनोबल अब भी ऊंचा था। राजपूत सैनिक दिन रात किले की रक्षा में लगे रहे। महिलाएं भोजन, मरहम और व्यवस्था संभालती रहीं। बच्चे भी अपने तरीके से सहायता करते, पानी पहुंचाना, संदेश देना। किले की ऊंचाई और मजबूत दीवारों के कारण दुश्मन आसानी से भीतर नहीं घुस सका, लेकिन उसकी सेना बहुत बड़ी थी। निर्णय की घड़ी। समय के साथ स्थिति कठिन होती चली गई। जब ये स्पष्ट हो गया कि निर्णायक क्षण आ चुका है, तब किले के भीतर एक गंभीर और भावनात्मक निर्णय लिया गया। रानी पद्मिनी ने सभी महिलाओं को एकत्र किया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेवाड़ की स्त्रियां कभी पराजय का प्रतीक नहीं रहीं। हमारा सम्मान हमारी आत्मा है। ये कोई भय से लिया गया एक ऐसा विचार जो कहता है, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आत्मसम्मान जीवित है तो हार कभी अंतिम नहीं होती। अगर आपको राजस्थान के वीर इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है।